नमस्कार दोस्तों, जल्द ही तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने जा रहा है, लेकिन वो गोले बारूद से नहीं बल्कि टैरिफ से लड़ा जाएगा। जी हाँ, दरअसल अमेरिका में नई सरकार आने के बाद से ही टैरिफ का मुद्दा गरमाया हुआ है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सरकार में आते ही साफ साफ शब्दों में कह दिया था कि जो हम पर जितना टैरिफ लगाएगा हम उस देश पर भी उतना ही टैरिफ लगाएंगे। और अब अमेरिका ने इसकी शुरुआत करते हुए चीन के टैरिफ में बढ़ोतरी कर दी है और अब अमेरिका चीन पर कुल 20% का टैरिफ लगाएगा। अमेरिका की तरफ से इसके अनाउंसमेंट करने के बाद से ही चीन ने जोरदार पलटवार किया और साफ शब्दों में अमेरिका को तीसरे युद्ध की चेतावनी तक दे डाली। चीन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, अगर अमेरिका सही में फेंटेनल मुद्दे को सॉल्व करना चाहता है तो एक दूसरे के साथ समान व्यवहार करके चीन के साथ परामर्श करना सही होगा। अगर अमेरिका युद्ध चाहता है, चाहे वो टैरिफ युद्ध हो, व्यापार युद्ध हो या कोई दूसरा युद्ध हो, हम आखिर तक लड़ने को तैयार हैं। दोस्तों, चीन के इस पोस्ट के बाद से ही एक्सपर्ट्स का कहना है कि चीन इतनी आसानी से अमेरिका के सामने झुकने वालों में से नहीं है। चाइना एक बड़ा नेगोशिएटर है और उसका पलटवार अमेरिका के लिए झेलना आसान नहीं होगा। तो वहीं दूसरी तरफ चाइना के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भी सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट करके अमेरिका को कायदे से सुना डाला। क्या लिखा है वो आपको बता देते हैं। दोस्तों, चीन के प्रवक्ता लिखते हैं, अमेरिका के अंदर फेंटेनाइल क्राइसिस के लिए कोई और नहीं बल्कि अमेरिका जिम्मेदार है। अमेरिका लोगों के प्रति मानवता और सद्भावना की भावना में हमने इस मुद्दे से निपटने में अमेरिका की सहायता के लिए मजबूत कदम उठाए हैं। हमारे प्रयासों को मान्यता देने के बजाय अमेरिका ने चीन पर दोषारोपण करने और दोष मढ़ने की कोशिश की है और टैरिफ बढ़ोतरी के साथ चीन पर दबाव बनाने और उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। वे हमें उनकी मदद करने के लिए दंडित कर रहे हैं। इससे अमेरिका की समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। ये हमारी मादक द्रव्य विरोधी बातचीत और सहयोग को कमजोर कर देगा। डराने धमकाने से हमें डर नहीं लगता, हम पर दादागिरी नहीं चलती। दबाव, जबरदस्ती या धमकी चीन से निपटने का सही तरीका नहीं है। चीन पर ज्यादा दबाव डालने वाला कोई भी व्यक्ति गलत व्यक्ति को चुन रहा है और गलत आकलन कर रहा है। यदि अमेरिका वास्तव में फेंटेनाइल मुद्दे को हल करना चाहता है तो एक दूसरे के साथ समान व्यवहार करके चीन के साथ परामर्श करना सही होगा। दोस्तों, ट्रंप ने 2 अप्रैल से दुनिया भर में जैसे कुछ तैसा टैरिफ लगाने का ऐलान किया है और कहा है कि जो भी हम पर जितना टैरिफ लगाएगा हम भी उस पर उतना टैरिफ ही लगाएंगे। ट्रंप ने कहा कि इसे 1 अप्रैल को लागू करना चाहते थे, लेकिन फिर लोग इसे अप्रैल फूल समझते, इसलिए ट्रंप ने यह भी कहा कि अब वो इसको 2 अप्रैल से लागू करेंगे और साथ ही ये कहा कि अगर कोई कंपनी अमेरिका में अपना प्रोडक्ट नहीं बनाएगी तो उसके लिए ये टैरिफ बहुत बड़ा होगा। दोस्तों, दूसरी तरफ देखा जाए तो अमेरिका लगातार बाकी देशों पर भी जैसे को तैसा टैरिफ लगाने वाली नीति पर डाल रहा है, चाहे वो कनाडा हो या फिर भारत क्यों ना हो। भारत अमेरिका के उत्पादों पर 100% टैरिफ लगाता है और अब डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि वो भी भारत पर 100% टैरिफ लगाएगा। हालांकि जिस तरीके से चीन ने टैरिफ का विरोध किया है और अमेरिका पर इस तरीके का निशाना साधा है, वैसा कुछ भारत की तरफ से नहीं किया गया है। भारत ने इसका विरोध तक नहीं किया है, जिसके बाद जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो इस मामले पर काफी कुछ कह रहे हैं। भारत सरकार से वो कह रहे हैं कि आपको इस पर नेगोशिएट करने की जरूरत है। अमेरिका से फिलहाल देखना होगा कि क्या जिस तरीके से चीन ने अमेरिका से खुले शब्दों में टैरिफ को लेकर के तमाम बातें कही हैं, कुछ वैसा नजारा क्या भारत में भी देखने को मिलेगा? क्या भारत भी अमेरिका की टैरिफ नीति का विरोध करेगा या फिर उसमें नेगोशिएट करेगा? ये देखने वाली बात है। लेकिन इस खबर में इतना ही। खबर आपको कैसी लगी इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताइएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करिएगा।